तदमे आत्मा भगवान धर्म विभु मिषतो दशम मासस्य तत्रैवान्तरददे हरिः विदूयतदमे आत्मा भगवान धर्म विभु मिषतो दशमासस्य तत्रैवान्तरददे हरिः शब्दार्थ है विषय दोहराइए। विदुया पूर्ण रूप से विनष्ट करके तथा वह हमें आत्मा सर्वव्यापी परमात्मा भगवान श्री भगवान धर्मगूप सदाचार के रक्षक विभु परम निश्चितः निरीक्षण करते हुए दशमासस्य जो समस्त दिशाओं के द्वारा वस्त्रावृत हैं उनका तत्र एव तत्क्षण अंतः अदृश्य ददे हो गए हरि ही श्री भगवान। अनुवाद पे ध्यान से सुनिए। इस प्रकार बालक के देखते देखते प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा धर्म के बालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो समस्त दिशाओं में व्याप्त हैं और काल तथा देश की सीमाओं से परे हैं तुरंत अंतर्धान हो गए। तात्पर्य बालक परीक्षित कोई ऐसे जीव को नहीं देख रहा था जो देश तथा काल से बंधा रहता है। श्री भगवान तथा जीव में जमीन आसमान का अंतर होता है। यहाँ पर श्री भगवान को देश काल की सीमाओं से परे परम पुरुष बताया गया है। प्रत्येक जीव देश तथा काल से सीमित है। यद्यपि गुणात्मक दृष्टि से जीव श्री भगवान से अभिन्न है, लेकिन मात्रात्मक दृष्टि से परमात्मा तथा सामान्य जीवात्मा में बहुत अंतर होता है। श्रीमद् भगवद गीता में जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों को सर्वव्यापी कहा गया है। येन सर्वम इदं तदम्। फिर भी इन दोनों के सर्वव्यापकत्व में अंतर होता है। सामान्य जीव या आत्मा अपने स्वयं के शरीर में ही सर्वव्यापी हो सकता है, किंतु परमात्मा समस्त देश तथा काल में व्याप्त है। कोई भी सामान्य जीव अपने सर्वव्यापकत्व से दूसरे जीव को प्रभावित नहीं कर सकता, लेकिन परमात्मा तथा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान असीम रूप से समस्त स्थानों तथा समस्त कालों एवं समस्त जीवों पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं, देश तथा काल से परे हैं। अतएव वे बालक परीक्षित की माता के गर्भ के अंदर भी प्रकट हो सकते हैं। यहाँ पर उन्हें धर्मपालक कहा गया है। जो भी श्री भगवान के शरणागत हो चुका है वह धर्मात्मा है और उसका विशेष रूप से श्री भगवान द्वारा सही परिस्थितियों में रक्षण किया जाता है। श्री भगवान परोक्ष रूप से अधर्मियों के भी रक्षक हैं, क्योंकि वे अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा उनके पापों को
शोधित करते हैं। यहाँ पर श्री भगवान को 10 दिशाओं से वस्त्रावृत कहा गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वे 10 दिशाओं में ऊपर तथा नीचे वस्त्रों से आभूषित हैं। वे सर्वत्र विद्यमान रहते हैं और स्वेच्छा से कहीं भी प्रकट तथा अंतर्धान हो सकते हैं। बालक परीक्षित की दृष्टि से उनके ओझल होने का यह अर्थ नहीं है कि वे किसी अन्य स्थान से आकर वहां प्रकट हुए थे। वे वहीं विद्यमान थे और उनके अंतर्धान होने के पश्चात भी वे वहीं थे। हाँ, वे बालक की आंखों को दृष्टि गोचर नहीं हो रहे थे। इस तेजोमय आकाश का भौतिक आवरण भी माता प्रकृति के गर्भ की ही भांति है और हम सभी जीवों के पिता श्री भगवान द्वारा उस गर्भ में स्थापित गए हैं। वे सर्वत्र विद्यमान हैं, यहाँ तक कि माता दुर्गा के इस भौतिक गर्भ में भी, और जो इसके लिए सुयोग्य है वे श्री भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भक्ति श्री प्रभुपाद जी का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। हम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्ण। सबसे पहले मैं मधुसूदन मुकुंद प्रभु जी का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि प्रभु जी ने यहाँ पर आप सब भक्तों की कृपा को प्राप्त करने के लिए, लेने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया और मुझे अवसर दिया ताकि मैं भक्तों का संग प्राप्त कर सकूं। एंड मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ प्रभु जी के प्रति और आप सभी के प्रति, जो आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, ताकि मैं कुछ सेवा कर सकूं जिससे मेरा शुद्धिकरण हो, जिससे श्री प्रभुपाद जी मुझ पर कृपा करें और भगवान जो है मुझसे प्रसन्न हो। सो हरे कृष्ण। सो ये पहला स्कंद
बहुत सुंदर अभी शौनक आदि ऋषि प्रश्न पूछ रहे हैं, और सबसे पहले उन्होंने 6 प्रश्न पूछे थे। सबसे पहले पहले अध्याय में 6 प्रश्न पूछते हैं शौनक आदि ऋषि कि सब जीवों का सर्वोच्च लाभ यानी कि किसमें है, क्या भगवान क्यों अवतरण लेते हैं, देवकी के गर्भों में क्यों प्रकट होते हैं, भगवान की लीलाओं के विषय में बताइए। यस, और फिर कि भगवान के जाने के बाद में धर्म किसका सहारा लेता है। ऐसे करके 6 प्रश्न जो हैं वो पहले अध्याय के अंदर जो है पूछते हैं, शौनक आदि ऋषि पूछते हैं, और फिर उसके उत्तर में जब 3 अध्याय के अंदर जो है उत्तर देते हैं, और फिर दोबारा से शौनक आदि ऋषि फिर प्रश्न पूछते हैं, जिसमें व्यासदेव जी के विषय में पूछते हैं कि ये श्रीमद् भागवतम कब रचना किया गया, किसने रचना किया, कैसे रचना की, व्यासदेव ने कैसे रचना किया इसका। सुखदेव गोस्वामी के बारे में प्रश्न पूछते हैं, परीक्षित महाराज के बारे में प्रश्न पूछते हैं। तो देखा जाए तो 7वें अध्याय से लेकर 18वें अध्याय के बीच में सूत गोस्वामी जो है लंबा रूट एक ले रहे हैं पूरा डिटेल में जो है अश्वत्थामा का तो कैसे जो है वो परास्त करते हैं अर्जुन, और कैसे जो है गर्भ से, फिर उसके बाद में जो है थोड़ा सा हल्का सा बोल के जो है वो वहां पर निकल जाते हैं सूत गोस्वामी की, भाई ये भगवान पुत्रा के गर्भ से जो है परीक्षित को बचा लेते हैं, फिर अभी यहाँ फिर पकड़ लेते हैं माहिर। अभी इस अध्याय के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं कि यही प्रश्न है जो है शौनक आदि ऋषि का, जो पहले और दूसरे श्लोक में पूछते हैं कि माता महाराज परीक्षित की माता उत्तरा का गर्भ अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए अत्यंत भयंकर तथा अजय ब्रह्मास्त्र द्वारा विनष्ट कर दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने महाराज परीक्षित को बचा लिया। और फिर अगले श्लोक में अत्यंत बुद्धिमान तथा महान भक्त पर महाराज परीक्षित उस गर्भ से कैसे उत्पन्न हुए, उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई, और मृत्यु के पश्चात उन्होंने कौन सी गति प्राप्त की। तो देखा जाए तो जब ये प्रसंग शुरू होता है और चौथे अध्याय में जो है बताना शुरू करते हैं, तो उसमें महाराज परीक्षित के बारे में थोड़ा सा हिंट कर देते हैं कि महाराज परीक्षित कौन है। बहुत सारे महाराज हुए हैं, राजा हुए हैं, महाराज परीक्षित कौन से खेत की मूली है भैया, ऐसा क्या कर दिया इन्होंने। बताते हैं कि जिनका जन्म भी जो है दिव्य है, जिनका मरण भी दिव्य है, और जिनके कार्य भी दिव्य है, ये ऐसे है महाराज परीक्षित। इनके विषय में सुनना चाहिए, कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति के बारे में नहीं, तो साधारण व्यक्ति के बारे में नहीं, कि जन्म में भगवान ने इनकी रक्षा करी, फिर जब मरण होने वाला तब भी जो है इनको जो है स्वयं सुखदेव गोस्वामी वह सुनाने आए, भागवत सुनाने आए, और इनका कार्य सभी के हित के लिए है कि कैसे साधारण हो सकता है, कैसे साधारण व्यक्ति हो सकता है। तो अभी जन्म की लीला जो है यहाँ पे शुरू हो गई। तो यहाँ पे अभी आप जैसे पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो फिर भगवान
द्वारका के लिए निकलते हैं, फिर द्वारका में भगवान का स्वागत होता है, और फिर यहाँ पर इस अध्याय में आकर तो शौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं प्रश्न की इनके बारे में बताइए, परीक्षित महाराज के बारे में, फिर आगे क्या हुआ। और आज के श्लोक में हम ये पढ़ रहे हैं कि इस प्रकार बालक के देखते प्रत्येक जीव के परमात्मा धर्म के पालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो समस्त दिशाओं में व्याप्त हैं और काल और तथा देश की सीमाओं से परे हैं, तुरंत अंतर्धान हो गए। तो भगवान अपना कार्य करते हैं, धन फिर बाद में जो है उनको वेट नहीं करना होता कहीं पे। जहाँ पे आवश्यकता है वहां पर रुकते हैं, नहीं तो फिर निकल जाते हैं एकदम। तो भगवान ऑलरेडी वैसे अंदर है, भगवान अंदर से भी रक्षा कर सकते हैं, परंतु अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं इंटरफेरेंस, स्वयं जो है उसके लिए आगे बढ़ते हैं। ये भगवान की विशेषता है कि अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं, और सबका ध्यान रखते हैं भगवान, हर किसी का पालन करते हैं, हर किसी का उद्धार करते हैं, परंतु विशेष रूप से अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। इसलिए हम देखते हैं पिछले कई अध्यायों से आप देखते आ रहे हो कि जो है युधिष्ठिर महाराज, पहले कुंती महारानी जो है वो शोक प्रकट करने लगी कि भाई आप जा रहे हो भगवान यहाँ से, हमारा क्या होगा। ग्लोरिफिकेशन 8वें अध्याय के अंदर पूरा गुणगान करती है भगवान का, नाम रूप गुण लीलाओं का जो है गुणगान करती हैं। उसके बाद भगवान रुके हुए हैं, और फिर युधिष्ठिर महाराज जो है वो दुखी हो रहे हैं कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ, सब मेरी वजह से हो रहा है, मैं ही कारण हूं उसके पीछे। तो उनको थोड़ा सा जो है पीस देने के लिए, थोड़ा शांत करने के लिए भगवान वहां भी रुक जाते हैं, और फिर भीष्म देव की ग्लोरीज को बढ़ा देते हैं। वहां से भीष्म देव के गुणगान को जो है वो गुणगान करना चाहते हैं, इसलिए वो वहां पे रुकते हैं। और फिर तब भी उसके बाद भी जो जब निकलने लगते हैं द्वारका के लिए, फिर भी सारी की सारी रानियां जो होती हैं हस्तिनापुर की, वो सबको जो है उनका गुणगान भी सुन रहे हैं, उनके लिए भी रुके हुए हैं। जिससे पता लगता है कि भगवान हर किसी के कितने, और परंतु साथ में जो अपने भक्त हैं उनका विशेष ध्यान रखते हैं। Is very careful, very attentive, very। तो ये एक जो हम इससे एक आदर्श चरित्र हम समझ सकते हैं कि भगवान किस प्रकार सभी का तो ध्यान रखते ही हैं, परंतु साथ में उन भक्तों का जो कि उनके प्रति समर्पित है, उनका विशेष ध्यान रखते हैं, उनका विशेष केयर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये धर्म की स्थापना करने वाले हैं। युधिष्ठिर महाराज जो है वो धर्म की स्थापना करेंगे, इसलिए अभी मैं समय दूंगा तो बाद में जो है ये पूरे राज्य को संभालने वाले हैं। इट्स नॉट अ रॉन्ग इन्वेस्टमेंट एक्चुअली। एक बार लग सकता है कि जो भगवान इतना समय क्यों दे रहे हैं, भगवान किसी को भी भेज के करा सकते हैं कार्य, तो किसी के अंदर भी शक्ति दे सकते हैं, किसी को भी कुछ कह सकते हैं, परंतु भगवान जो है विशेष योजना बनाते हैं। इसलिए हम देखते हैं चैतन्य लीला के अंदर भी कि भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं रूप गोस्वामी को इतना समय देते हैं, सनातन गोस्वामी को 2 महीने तक जो है लगातार जो है संदेश देते हैं, सनातन शिक्षा प्रदान करते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य से 7 दिन तक सुनते हैं महाप्रभु। मतलब महाप्रभु ने चुना था कि ये लोग जो हैं ये मेरे इस लीला के अंदर ये भाग लेंगे, और महाप्रभु उनको जो है पर्सनल टाइम अटेंशन
वो सब चीजें दे रहे हैं। चाहे आप भगवान की कोई लीला देख लीजिए, चाहे राम जी का लीला देख लीजिए, चाहे जो है चैतन्य महाप्रभु का लीला देख लीजिए, चाहे आप जो है कृष्ण लीला देख लीजिए, हर किसी में आप देखेंगे कि भगवान कितने केयरफुली जो है हर एक भक्त से डील कर रहे हैं। चाहे वो कुंती महारानी है, चाहे वो नकुल सहदेव है, चाहे अर्जुन है, चाहे वो युधिष्ठिर महाराज है, हर किसी से। इवन जब भगवान निकलने वाले होते हैं तो भगवान जो है चरण स्पर्श कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज के। रिमेम्बर दैट, है ना? एट दैट टाइम जब वहां से निकल रहे हैं ताकि सामान्य जन उसका पालन कर सके। So the members of the Krishna consciousness movement, जो कि इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य हैं, और खासकर जो भी भक्त जो है एक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है, हम कहीं ना कहीं किसी डिपार्टमेंट में, किसी जगह पे जो है हम कहीं ना कहीं अपने एक नेतृत्व निभाते हैं, तो हमारे आचरण से प्रतीत होना चाहिए कि हम कितना दूसरे भक्तों का को आदर देते हैं, प्रेम करते हैं, कितना अटेंशन देते हैं। कई बार हम सभी जो हैं थोड़ा जब प्रोजेक्ट आता है तो प्रोजेक्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं, ये पीपल ओरिएंटेड नहीं होते। भूल जाते पीपल भी थे हमारे साथ में। लोगों को एक रिसोर्स की तरह यूज करते हैं। भगवान के इस आदर्श में आप कहीं भी नहीं देखेंगे इस चीज को। भगवान जो है, भगवान के पास में बहुत कार्य है, ऐसे देखा जाए तो वहां पे भी लोग वेट कर रहे हैं उनका द्वारका में, फिर भी जो है एक एक व्यक्ति को देख देख के रुक रुक के जा रहे हैं, और फिर भी 2 महीने और लगा दिए। यानी कि युधिष्ठिर महाराज के जो है उनको राज गद्दी देने के बाद भी 2 महीने और रुकते हैं वहां पे। देखिए, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है पहली बात की जो है एक लविंग डीलिंग्स, यानी कि प्रेममय संबंध जो है भक्तों के बीच में होना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, केयर, प्रेम, ये सब जो है बहुत महत्वपूर्ण है। यही जो है गुह्यम आख्याति प्रच्छति, और यही प्रीति लक्षणम जो है वो रूप गोस्वामी भी बताते हैं हमें, और जिसको हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा कि अब हम इस प्रसंग में देखें, लेट्स सी ऑन दिस ये तो अभी तक हमने जो चर्चा किया परीक्षित महाराज का, कैसे भगवान ने जो है रक्षा किया, और कैसे जो है एंड दैट वाज इमरजेंसी। उससे पहले जो है अश्वत्थामा के उसमें जो है भगवान ने अर्जुन को कहा तुम सोचो, मेरे को भी खुश करो, है ना, भीम को भी खुश करो, द्रौपदी को भी खुश करो, अपने भाइयों को भी खुश करो। भगवान परीक्षा ले रहे थे, परंतु परीक्षित महाराज के उसमें रुके नहीं, तो कोई नहीं कर सकता भी, मेरे को ही करना पड़ेगा। टाइम नहीं था उस टाइम पे, नो टाइम, अभी वो अस्त्र घुस चुका है अंदर, जाने ही वाला है वो, भगवान को जाना पड़ेगा ना अंदर से रक्षा करने के लिए। तो वहां पर जाकर भगवान जो है परीक्षित महाराज की रक्षा करते हैं। तो इस श्लोक में अगर हम देखें तो कुछ शब्द जो है महत्वपूर्ण है, जो कि हम चर्चा कर सकते हैं कि सबसे पहले भगवान सर्वव्यापी हैं। श्री प्रभुपाद जी इसके बारे में जो है बोलते हैं, श्री भगवान तथा जीव में जमीन आसमान का अंतर होता है। जहां पर श्री भगवान को देश काल की सीमाओं से परे परम पुरुष बताया गया है, प्रत्येक जीव देश तथा काल से सीमित है। यद्यपि गुणात्मक दृष्टि से जीव श्री भगवान से अभिन्न है, लेकिन मात्रात्मक दृष्टि से परमात्मा तथा सामान्य जीवात्मा बहुत अंतर होता है। श्रीमद् भगवद गीता में जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों को सर्वव्यापी कहा गया है, फिर भी इन दोनों के सर्वव्यापकत्व में अंतर होता है। तो जो मूर्ख लोग होते हैं, जो मायावादी लोग होते हैं, मायावादी की 2 कैटेगरीज होती हैं, 2 विभाजन है मायावादी के, तो निर्विशेषवादी, एक शून्यवादी, है ना। तो उसमें
जो है ज्यादातर ऐसे लोग जो है प्राप्त मिलते हैं जो कि इस तरह की विचारधारा रखते हैं, कि हम भी भगवान बन सकते हैं, वी कैन ऑल बी गॉड, है ना, हम सभी भगवान बन सकते हैं, क्योंकि भगवान हम सभी का स्वरूप सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है। तो A is equal to B, B is equal to C, A is equal to C, ऐसे साधारण मैथमेटिक्स है, इसमें कौन सी बड़ी बात। तो अधिकांशतः जो मायावादी लोग होते हैं वो तत्त्वमसि, है ना, हम वही हैं, और वही तुम सेवक हो, तुम स्वामी नहीं हो। उसका गलत अर्थ जो है वो निकालते हैं। तो जब जो है एक दास एक स्वांग रचता है कि हाँ मैं स्वामी बन गया हूं, तो फिर वो जो है घोर अंधकार में फंस जाता है। कृष्ण लीला में हम देखते हैं कि पौंड्रक किस प्रकार से जो है वो पूरा का पूरा जो है एकदम बिल्कुल एज इट इज वेश धारण करके आया था, बिल्कुल सेम जो है वो पीताम्बरी धारण करके पूरा मुकुट डाल के, ऐसा भगवान भी देख के हंस रहे थे डिट्टो कॉपी आ गए, तो एक हाथ से आ गया। और श्री वत्स भी जो है धारण किया हुआ था उसने, बताओ यहाँ तक कि भगवान यहाँ में धारण श्री वत्स वो भी धारण करके आया था। सो इमिटेट गॉड्स, इमिटेट गॉड्स, जो कि आजकल जो है बहुत प्रोमिनेंट है। आजकल लोग जो है वो नकल मारना चाहते हैं कि भगवान, हम भी भगवान बन जाएंगे। और देखा जाए तो जो है किसी को बोला जाए कि आप भगवान बन सकते, तो जो है तो कहेगा वाह तो अच्छी बात है। वैसे ही मैं भारी रूप से बनना चाहता, आपने बता दिया, रास्ता दिखा रहे हो कि कैसे बन सकते हैं, और अच्छी बात है, रास्ता बताइए जी कैसे बन सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी, ये मायावाद सिद्धांत है ना, मायावाद सिद्धांत। मायावाद सिद्धांत का मतलब होता है कि भगवान को जो है माया के, यानी कि भगवान माया के अंदर आ सकते हैं, इसका मतलब होता है मायावाद सिद्धांत। माया के अंतर्गत है भगवान। दूसरा, मायावाद का अर्थ यह भी होता है कि भगवान का आकार ना मानना, भगवान का कोई रूप नहीं है। इसलिए जो मायावादी लोग होते हैं उनसे बात करो तो कहेंगे कि भगवान का कोई नाम कैसे हो सकता है, भगवान का तो कोई ना रूप है ना गुण है, भगवान तो निर्गुण है ना, निर्गुण है भगवान। तो ऐसे धूर्त लोग जो हैं बहुत सारे, 99% ऐसे ही लोग जो हैं बड़ी बड़ी फिलोसफिकल बातें करेंगे, कहेंगे जो है प्रेम होना चाहिए, है ना, हर जगह पे जो है प्रेम बांटिए, और जो है अच्छे गुणों से संपन्न होने चाहिए सबको। बड़े बड़े जो है कथाकार सब लोग जो ताली मारेंगे, वाह क्या बात है, ऐसी कोई जो है हमने बात सुनी नहीं आज तक, और यही चीज तो चाहिए हमको। क्योंकि वो धूर्त लोग जो है आपको कोई प्रैक्टिस करने के लिए नहीं कहेंगे, भगवान को कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है। भगवान प्रैक्टिस करके थोड़ा बनेंगे, धीरे बस रियलाइजेशन की बात है ना, कि आपको बस साक्षात्कार होगा कि आप भगवान हो, थोड़े समय बाद आप भगवान बन जाओगे, बस खत्म। बस थोड़े थोड़े जो है प्रकार भेद कर दिया, परंतु है सारा का सारा सिद्धांत जो है, जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी जो है तथाकथित गुरु हैं, सभी लोग जो है इसी प्रकार का। और देखा जाए, इसलिए कहते हैं ना कि मायावादी कृष्ण है अपराधी। तो मायावादी लोग होते हैं वो कृष्ण के अपराधी हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण से इतना दूर कर रहे हैं लोगों को कि वो जन्म जन्मांतर तक वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। एक तो पहले ही अज्ञानता अंदर है, ऊपर से ये कंसेप्शन और डाल दिए कि तुम भगवान बन सकते हो। तो जन्म जन्मांतर के जो है चक्कर, इसलिए कहते थे
हम जी भाई, यदि आपको जो है एक शेर मिल जाए और एक मायावादी मिल जाए तो शेर को पकड़ लो, क्योंकि शेर तो एक जन्म खत्म खत्म करेगा, परंतु मायावादी हाँ पता नहीं कितने जन्म खा जाएगा, कितने जन्म खा जाएगा। और ज्यादातर लोग जो हैं जो कि किसी चीज को पालन नहीं करना चाहते, और जाते हैं वैसे कि चाय भी पी लें, प्यार का संग भी खा लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें, बस भगवान भी बन जाए, है ना। फ्री गॉड है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग के। धर्म धर्म का पालन करने की क्या जरूरत है, इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि अंधा यथा अंधे उपनियमान। प्रहलाद महाराज कहते हैं अंधा यथा अंधे उपनियमान। तो जो अंधे हैं वो दूसरे अंधे को फॉलो कर रहे हैं, वो अंधा व्यक्ति कहाँ जा रहा है, वो गड्ढे में जा रहा है, उसको भी जो है पीछे पीछे गड्ढे में लेकर जाएगा। जैसे श्री प्रभुपाद जी जब ऐसे लोगों को देखते थे ना, जब जब प्रभुपाद जी के सामने कोई ऐसा धूर्त व्यक्ति आता था तो प्रभुपाद बहुत गुस्सा होते थे। एक बार की बात है, आई डोंट नो वेयर, इन इंडिया ओनली, भारत के अंदर ही एक जगह है कहीं पे का, प्रभुपाद जी एक बार प्रवचन करने गए थे, तो वहां पर उनको बुलाया था, प्रभुपाद को बुलाया था कि आप आइए यहाँ पर जो है कीर्तन करिए और जो है प्रवचन करिए। प्रभुपाद जी ने प्रवचन किया, वो किया, और उसके बाद वो जो है वो बंगला में एक्चुअली में बोल रहा था, बाकी तो फॉरेनर डिसाइपल थे, उनको समझ नहीं आ रहा था क्या बोल रहा है, बंगला में था, हिंदी में पता नहीं। तो वो प्रभुपाद तो पहले सुन रहे थे, फिर देखा कि जो है इसने सिद्धांत क्या बोल दिया, वो मायावाद सिद्धांत जो है प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। प्रभुपाद ने कहा लेट्स स्टार्ट कीर्तन, कीर्तन स्टार्ट कर दो आप। तो प्रभुपाद जोर जोर से कीर्तन करना शुरू हो गए। बाद में भक्तों ने पूछा प्रभुपाद ऐसे क्यों किया, वो तो लेक्चर दे रहा था, तुमको पता है वो कौन सा सिद्धांत वो बोल रहा था, है ना। तो ऐसे कई लोग जो हैं ऐसे मिलते हैं, और इसलिए रिसेंटली मैं इसको सुन भी रहा था कि इवन प्रबोधानंद सरस्वती महाराज जी बता रहे थे, कह रहे थे कि जो है हमको जो षड दर्शन है, 6 प्रकार के दर्शन हैं, उसको समझना चाहिए, उसको पता होना, एटलीस्ट पता हो, समझना तो पता तो होना चाहिए, है ना। 6 प्रकार, उसमें जो है एक वेदांत दर्शन है, जो कि बाकी जो है वो सारे के सारे मायावाद दर्शन है, वो पता तो होना। सांख्य दर्शन जैसे उसके अंदर एक और सांख्य दर्शन है, तो ऐसे 6 षड दर्शन कहते हैं ऐसे, पता होना चाहिए, एटलीस्ट यू शुड नो कि भाई कौन सा दर्शन जो है प्रस्तुत कर रहा है भगवान की। सबकी अलग अलग धारणा है ना, डार्विन का भी एक दर्शन है ऑल्सो वन दर्शन, ये सारे इसी के अंदर ही आते हैं, 6 षड दर्शन के अंदर ही जो है कोई ना कोई, बिग बैंग थ्योरी, डार्विन थ्योरी, ये सारे के सारे कुछ ना कुछ दर्शन है इसी के अंदर आते हैं। एटलीस्ट पता होना चाहिए, यू शुड, वो टाइम नहीं है चर्चा करने का, परंतु वह पता होना चाहिए कि हाँ ये दर्शन जो है एग्जिस्ट करते हैं। कहीं पे जाएं तो पता लग जाता है कि हाँ कोई व्यक्ति बोल रहा है, तो वो कौन सा दर्शन जो है उसको प्रस्तुत कर रहा है। ये सबके भगवान की समझ जो है अलग अलग है, वो अपने दर्शन के अनुसार जो उसने सीखा, जो उसके गुरुजनों ने बोला, जो उसने जो है वो बांट रहा है, वो उस हिसाब से जो है वो कर रहा होता है। और शिला प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रिक्ट थे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कारण। एक बार एक व्यक्ति था जो प्रभुपाद के साथ, प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे फ्रांस के अंदर, प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, तो वो कहने लगा, एकदम उसको गुस्सा चढ़ा, आप भगवान भगवान के बारे में बोल रहे हो, आपको पता है कौन है भगवान? भगवान ने कौन है भगवान? कहते मैं ही हूं, आई एम गॉड। अच्छा मिस्टर गॉड, you're not God, you're dog.
हाँ भगवान नहीं हो, हाँ डॉग। सिट डाउन। तो प्रभुपाद जी बहुत हैवी होते। एक बार ऐसे ही हुआ, एक जगह पे जो है प्रभुपाद जी के पास में कोई व्यक्ति आया, कहता है कि जो है मैं भगवान हूँ। ये सारा चीजें जो हैं, ये पत्ते पुत्ते जितने भी आप देख रहे हो, जितना भी जो है ये फल फूल सब कुछ उग रहा है, वो मेरी वजह से उग रहा है। इसके पीछे मैं ही कारण हूँ। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। कब से पता लगा आपको कि आप वो बात है पूछा, कब से पता लगा आपको? तो पता क्या, मेरे को बचपन से ही जो है मेरे को पता है कि मैं ये भगवान हूँ। कहते अच्छा। तो प्रभुपा जी काफी समय तक बात करते रहे, थोड़ा सा और जो है, ऐसे लोग ना ज्यादा इस विषय में बात नहीं करते। चमत्कार को नमस्कार कहते हैं ना भारत के अंदर, तो चमत्कार दिखा कर जो है अपना मुंह छुपा लेते हैं, और बाद में फिर जो है किसी ना किसी केस स्टडी में फंस जाते हैं। इनका केस स्टडी बन जाता है इनका कोई ना कोई। तो प्रभुपा जी ने कहा कि अच्छा तुम भगवान हो, ओ मिस्टर गॉड। ठीक है। कुछ समय के बाद उसको नेचर्स कॉल आया, है ना, उसको जाना था। कहते मेरे को जो है अभी जाने दीजिए, मैं थोड़ा सा जो है आता हूँ। कहते आपको कहाँ जाने की जरूरत है, आप तो भगवान हो। और भगवान का मतलब होता है जो कि सब नियंता, पालक, रचयिता, सब कुछ वही है। सबको नियंत्रण करने वाले, सब कुछ करने। आप तो भगवान हो, फिर तो क्या जरूरत है आपको जाने की। कहते हाँ बात तो ठीक है। थोड़ी देर और बैठ जाता है। अभी क्या जो है, एक पोस्ट भी तो है ना, एक प्राइड, उसको कैसे जो है, ठीक है भगवान थोड़ी देर और बैठ जाता है, आधा घंटा और। अभी क्या नेचर्स को ज्यादा देर रोक तो उठा सकते हैं, समस्या हो जाती है। तो कहने लगा नहीं जो है अभी जाने दीजिए, कोई बात नहीं, है ना। बहाने मारने लगा, इधर जाना है उधर जाना है। तो भगवान ने कहा कि कहाँ जाना है आपको, नेचर्स कॉल है। कहते नहीं आप तो भगवान हो, कहाँ जाने की जरूरत है। कहते नहीं हूँ भगवान मैं, छोड़ दो मेरे को, जाने दो। भगवान जैसे प्रभुपाद जी ने बंद कर रखा था उसको। और फिर जाता है दूर, तो कहता है कि वापस आके कहता है ये तो मेरी लीला थी। ये शौच लीला है मेरी, ये शौच लीला है? तो ऐसे कई जो है ऐसे भ्रामक रूप जो है वो भगवान के लिए अभी से नहीं है, जब से जो है आप हमें देखिए, भक्तिविनोद ठाकुर के टाइम पे जो है विश्व था नहीं। विश्व जो है वो अपने आप को महाविष्णु का अवतार कहता था कि मैं हूँ। कहता विष्णु, और सिद्धियां होती हैं ऐसे लोगों के पास में, तो कुछ ना कुछ जो है जादू करके दिखाते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम ये हो, तुम केदारनाथ दत्त हो, तुम ये हो, तुमको पूरा धनवान कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो आज से नहीं है कोई, ऐसा नहीं कि आज से, तो जो है महाप्रभु के टाइम से ही जो है ऐसे लोग जो है शुरू हो गए थे। ऐसे लोग जो है वो अपना कुछ ना कुछ जो है सिस्टम इत्यादि बनाना शुरू हो गए थे। इसलिए हम सभी को जो है ये समझना जरूरी है कि भगवान का एक रूप है, और कृष्ण ही परम भगवान है। ये दो चीजें जो हैं, इसको पूरा का पूरा तत्व से समझ जाना जरूरी है, बहुत जरूरी है कि भगवान कृष्ण ही है। कोई देवी देवता नहीं, कोई निराकार नहीं, कोई कुछ अलग अलग धारणाओं से जो है लोग भगवान को डिफाइन करते हैं, परंतु परम भगवान वो कृष्ण है, और कृष्ण का एक रूप है। नहीं तो जो है कई बार भक्तों को भी एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होती कि भगवान का रूप भी है, कहते हैं वो। भी है का क्या मतलब होता है? भगवान का रूप है, भगवान
जो है सच्चिदानंद विग्रह है, भगवान का रूप है। उनके रूप में और उनमें कोई फर्क नहीं है, उनके नाम रूप गुण लीलाओं में कोई फर्क नहीं है। इसलिए जब चैतन्य चैतामृत के अंदर जब वो एक वो ब्राह्मण आता है ना अंत्य लीला में, जिसमें वो कहता है कि जो है मैं कविता सुनाना चाहता हूँ, भगवान आचार्य, मेरे नाम याद नहीं है, उनके उनके साथ में एक जो है ब्राह्मण आता है, मैं कविता सुनाना चाहता हूँ, महाप्रभु के लिए मैंने कविता बनाई है। तो वो कहता है कि जो है वो जगन्नाथ जी एक वो लकड़ी के वो है, और चैतन्य महाप्रभु चेतना है जो जो जीवित करने आए हैं। कविता बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे सुनने में, तो सारे भक्त कहते हैं वाह वाह वाह, क्या बढ़िया एकदम, है ना। तो स्वरूप दामोदर के बगैर तो जा नहीं सकते। स्वरूप दामोदर तो एक जो है स्क्रीनिंग है ना, स्क्रीन बिना विदाउट स्क्रीनिंग कैसे अंदर जाओगे। तो स्वरूप दामोदर को स्वामी ने कहा सुनाओ, तो जैसे ही बोला, ओ पढ़िए जरा उसमें कैसे जो है उनको इतना ज्यादा गुस्सा, इतना स्वरूप दामोदर धो डालते हैं इस प्रकार से, बेचारा उसका ऐसा लगता है कि मैं कहा क्या मैं पता नहीं कौन सी फिलॉसफी बोल दी, क्या कर दिया। जब वो विनम्र होता है, जब वो थोड़ा सा जो है विनम्र होता है, तो फिर जो है स्वरूप दामोदर कहते हैं कि आप इस तरह से आप आगे पालन कीजिए। तो हमारा जो है ये प्रचार का आंदोलन है ना, हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन प्रचार का आंदोलन है। इसलिए हमको इस दर्शन को जो है सही रूप से समझना चाहिए कि भगवान का रूप है, और उसी से ही ये निराकार ब्रह्म ज्योति जो है सर्वव्यापी रूप जो यहाँ पे बताया जा रहा है, वो सर्वव्यापी रूप जो है वो भगवान से ही निकली हुई भगवान की कांति है। कांति से रूप नहीं आया, रूप से कांति आई, रूप से कांति आई। तो इसको जो है निश्चित रूप से समझ जाना और इसका ही प्रचार करना, इसी को ही लोगों को समझाना और शुद्ध भक्ति में लगाना। अदरवाइज जो है लोग डीटी वर्शिप करते हैं, परंतु किस कंसेप्शन से कि जो है हमको निराकार ब्रह्म में लीन होना है। नहीं, सही मार्गदर्शन देना जरूरी है, सही मार्गदर्शन। श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वो जो है सिद्धांत बलिया चित्त ना करह आलस या होते सुदृढ़ मानस। अगर आप जो है सिद्धांत को समझने में जो है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं सिद्धांत बलिया चित्त ना करह आलस, आलस नहीं करना चाहिए। शास्त्रों को ठीक रूप से पढ़िए, समझिए शास्त्रों को, और क्योंकि यही शास्त्र हमको प्रेजेंट करने हैं, दूसरों को बताने हैं। लोग अज्ञानता में जी रहे हैं, भगवान ऐसे हो सकते हैं, वैसे हो सकते हैं, ऐसे करा होगा, वैसे किया होगा, वह ऐसे वैसे कैसे किया होगा। जब शास्त्र है हमारे पास में, गुरु है, सब कुछ है हमारे पास में, तो फिर मे बी लाइक दिस, मे बी लाइक डेट क्यों, क्या कारण है उसके लिए। इसलिए जो महाजनों ये ना गता सा बनता है, उसको बस फॉलो करना है। उसको फॉलो करने के लिए शास्त्रों को पढ़ना जरूरी है, शास्त्र और ज्ञान लेना जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा, इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि हम सभी को जो है भक्ति शास्त्री करना है। भक्ति शास्त्री हो जाए तो फिर भक्ति वैभव करना है, भक्ति वैभव हो जाए तो फिर भक्ति वेदांत करना है, भक्ति वेदांत हो जाए तो फिर भक्ति सार्वभौम करना है। प्रभुपाद जी ने इसलिए इंट्रोड्यूस किया ये सब चीजें, ताकि जो है मेरे भक्त गहनता से पढ़ेंगे, परीक्षाओं का उत्तर देंगे, तब पता लगेगा कि ये सच में ज्ञान को सही रूप से धारण किए हुए हैं कि नहीं धारण किए हुए। तभी तो पता लगेगा।
तो इसलिए आज के इस प्रसंग से मैं इतना ही कुछ समझ पाया और आप सभी के सामने जो है मैं कुछ प्रस्तुत कर पाया। निश्चित रूप से जो है ये प्रसंग मुझको जो है मेरे लिए अच्छा है कि मैं अपने ऊपर ज़्यादा अप्लाई कर सकूं और जो है इस सिद्धांत को और अच्छे समझने के लिए आप सब भक्तों का जो है आशीर्वाद चाहिए, बिकॉज बिना कृपा के जो है वो सिद्धांत अंदर घुसेगा नहीं, वो अंदर जाएगा नहीं, तो नॉट यहाँ पे अटक जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। चित्त कोरिया ये क्या होना चाहिए, अंदर तक जाना चाहिए। तो भक्तों की कृपा होगी तभी जो है वो सिद्धांत सही से समझ सकते हैं और जो है फिर दूसरों को बता सकते हैं, बिकॉज इट्स अ रिवील्ड नॉलेज। ये जो है साक्षात्कार किया हुआ ज्ञान है, तो यहाँ से नहीं अंदर तक ले जाके फिर उसको जो है बाहर दूसरों को बताएंगे तब असरदार होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की